नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर पहुंच गए हम सीपी, और सीपी पहुंचने का कारण होता है लोगों से करनी होती है बात विभिन्न मुद्दों पर। अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान की स्थिति है वो बेहद ही दयनीय है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की मदद भारत को करनी चाहिए, जब पाकिस्तान आर्थिक रूप के साथ साथ अर्थव्यवस्था से संबंधित तमाम संकटें झेल रहा है। उसके आवाम, उसके लोग खाने पीने के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे में एक पड़ोसी होने के नाते क्या भारत जिस तरीके से संयम दिखाता आया है, आज फिर वो वक्त है कि भारत संयम दिखाए, या फिर यह पाकिस्तान की अपनी गलती है और ऐसी गलती पर भारत उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान पीठ पीछे फिर खंजर घोंप सकता है। सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, लोग जुड़े हुए हैं। क्या करना चाहिए भैया, जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल भी नहीं। ये तो 1947 में इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब भीख में 65 करोड़ रुपए लेके इन्होंने देश का विभाजन किया, यानी इन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोग हिंदू और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए इन्होंने अपनी इस्लामी किताब के अनुसार अपने आप को भारत में पीड़ित दिखाकर भारत को 1947 में हत्याओं, नरसंहार के ऊपर एक बंटवारा किया। बंटवारे के बाद इन लोगों ने केवल और केवल भारत के लिए हमेशा साजिश करी है। भारत के साथ हुए युद्ध, उसके परिणाम है भारत के साथ हुए आत्मघाती हमले। आप तो जानते हैं 2014 से पहले कितने जगह जगह बम फटते थे। इसी कनाट प्लेस, इसी सीपी की बात करें तो कितने बम यहाँ फट चुके हैं, मुंबई, दिल्ली, आप जहाँ देखें ये सारी साजिशें पाकिस्तान की थी। तो हम तो ये कहेंगे भाई नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि इन्होंने एक हाथ में बम, एक हाथ में कटोरा खुद अपनी इच्छा से अल्लाह से मांगा है। और अगर अब इनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो भैया इनका अल्लाह इतना बलवान है, काफिरों को मूर्ख बनाकर, काफिरों के साथ विश्वासघात करके 1947 में जिस जमीन के हिस्से को अखंड भारत से अलग करके इन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति करनी शुरू करी, इस्लामी राष्ट्र बना के, अब ये खुद भुगते। भारत ही नहीं, भारत के आसपास जितने भी एशिया के देश हैं, कोई भी पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करना चाह रहा। इसका भी तो कारण पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि तुम लोगों ने खुद अपने आप को एक आतंकी देश बनाया। भारत ने शांति के रास्ते के प्रयास किए, शांति के लिए अर्थक प्रयास किए, लोगों को जोड़ा। पूरे विश्व में आज डंका है भारत के प्रधानमंत्री का। आज पूरे विश्व में इनका हल्ला है कि इन्होंने अपने देश के लिए भीख मांगने के लिए भी एक प्रधानमंत्री रखा हुआ है। ठीक है, क्या सारा पाकिस्तान एक जैसा है? सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं? और अगर हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि भारत को मदद नहीं करनी चाहिए। जो पुरानी बातें हुई है वो स्वीकार है, उसके हिसाब से बिल्कुल भारत को मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन दरिया दिली तो भारत का गुण है ना। देखिए, दरिया दिली भारत ने कई बार दिखाई है। उस दरिया दिली के बदले में पीठ में खंजर घोंपने का काम सदैव पाकिस्तान की ओर से किया गया है। भारत की वर्तमान की सरकार और भारत की वर्तमान की युवा पीढ़ी वो जानती है हमारे पूर्वजों के पीठ में खंजर कैसे घोंपे गए। इन लोगों ने लगातार अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत के अस्तित्व को खत्म करने का हमेशा सपना देखा। गजवाए हिंद को प्रारूप में लाने के लिए इन्होंने ISIS जैसे संगठनों को भारत के अंदर आतंक को फैलाने का काम किया। आज भारत सक्षम है, आज भारत मजबूत है, और इनको मालूम है कि भारत आने वाले समय में जल्द POK को, भारत का जिसे ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हमारा जो गुलाम कश्मीर इन्होंने बनाया धोखे से, अब समय आ चुका है, कभी भी भारत के अंदर विलय हो जाएगा। ठीक है, योगी जी कहते हैं कि पाकिस्तान का ही विलय कर दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का विलय नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े किए जाने चाहिए। बलूचिस्तान, बलूचों का क्या अपराध? बलूचों के नौजवानों को मार मार के गायब कर दिया। कहाँ है वहाँ की युवा पीढ़ी? आज वहाँ की युवा पीढ़ी पे जवाब देना भारी है पाकिस्तान को। घरों से निकाल निकाल के ले गए युवा पीढ़ी को, बलूच को। क्यों भैया? पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने चाहिए, और पाकिस्तान तब जाके ठीक होगा, क्योंकि वहाँ की कट्टरपंथी सोच, कट्टरपंथी सरकार और वहाँ की कट्टरपंथी सेना कभी भी वहाँ की जनता के हित का कार्य नहीं करेगी। केवल गजवाए हिंद और उसको लेकर देश के अंदर माहौल, उसने हमेशा पड़ोसियों को हानि पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाए हैं, और वो वैसा ही करता रहेगा, क्योंकि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। इसीलिए यूपी और हमारे भारत की सरकार सीधी बोलती है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी।
केवल अब इनसे बात पीओके पे होगी, बस पीओके के अलावा कोई बातचीत नहीं है हमारी। ठीक है, पाकिस्तान अगर मदद मांगे तो क्या भारत मदद करेगा? भारत मदद क्यों करेगा? उस आतंकवादी देश जो इंसानियत के खिलाफ है, भारत तो कुटुंब की बात करता है ना, भारत क्यों मदद करेगा? भारत छोड़िए, विश्व के किसी देश को मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी का सपोर्ट, आतंकवाद को पनाह देना, उसके बाद किसी देश में घुस के हमला करना, बम फोड़ना, ऐसे कायरतापूर्वक अगर आप कार्य करेंगे तो आपका हर्ष ही होगा। आपने इतना फंडिंग लिया, अगर यही फंडिंग आप देश की जनता पे खर्चा करते तो ये काम नहीं आता, आतंकवाद को साइड में रखते। भारत में भी कोई वो दिक्कत नहीं होती, पाकिस्तान में भी नहीं होती, पर वो आतंकवादी देश, जो पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, उसने आतंकवाद को पनाह दिया, वो सारे पैसे आतंकवाद पे लगाए। वहाँ के जो नेता रहे वो घोटालेबाज रहे, कभी इमरान खान, कभी शहबाज, कभी नवाज, ये ऐसे आते रहे और ये पैसा लूट के अपना जेब भरते रहे, जिससे पाकिस्तान की जनता को आज ये हसरत देखना पड़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं पाकिस्तान टेरर मुल्क है, पूरा वर्ल्ड मानता है इस बात को, तो क्या इसमें सिर्फ मतलब राजनेताओं की गलती नहीं दी जा सकती, या फिर वो टेरर लोग जो पाकिस्तान को ऐसा बना दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छे लोग रहते होंगे ना? अगर अच्छे लोग रहते तो वो विरोध करते ना, समर्थन किया ना उन्होंने, हमेशा समर्थन किया। क्या आतंकवादी नवाज शरीफ के घर से आया क्या? इमरान खान के घर से आया क्या? उन्हीं अच्छे घरों में से निकल के आया, उन्हीं अच्छे घरों में से आतंकवादी घर के आया और यहाँ हमला करके पहचानने से मना कर दिया। जब आपने सपोर्ट किया है, कहते हो ना कि अल्लाह बिरयानी भेज रहा है, तो मंगा लो पाकिस्तान में भी अल्लाह का बिरयानी, नहीं आ पाएगा। फंडिंग देना बंद कर दिया, IMF ने बंद कर दिया, विश्व बैंक ने बंद कर दिया। अब ये कटोरा लेकर नहीं, टप लेके भी बैठ जाए ना, पूरा पाकिस्तान भी बर्बाद होगा। और हैरानी की बात है, भैया भी बता रहे थे ना कि पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे जिले के हिसाब से टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान भीख मांगने की ही लायक है, भिखमंगा है, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, पाकिस्तान की बर्बादी के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद, दूसरा सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ की आर्मी का सत्ता के संग दखल, सत्ता का हमेशा भ्रष्टाचार पे वो कार्य करना, और जनता का आतंकवाद को हमेशा सपोर्ट करना। तो ये कारण है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। भारत सरकार हमेशा बोलती हुई है कि बैठक अगर होगी तो आतंकवाद साथ में नहीं होगा, आप आतंकवाद ख़त्म करिए। ये 8 सालों से मोदी जी बोलते हुए हैं, अगर आज ये कंट्रोल में रखते हैं ना तो भीख मांगने की नौबत नहीं आती। क्या भारत 140 करोड़ की देश की जनसंख्या वाली भारत 2-2 वैक्सीन बना के खड़ी हुई, हर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर ये आप देखिए, भारत चकाचौंध के बिजली के नाम पे आप देखिए कि नए नए चीज़ों का वो किया जा रहा है। तो भारत 140 करोड़ों लोग को लेकर कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथी नहीं है। भारत में मौलानाओं का राज है, कट्टरपंथी है, जिहाद का समर्थन है। कुरान के हिसाब से अगर पाकिस्तान चलाओगे तो चलेगा क्या? ये भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे ना 2047 में। अब देख ले पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। धीरे धीरे ये 57 के 57 देश महाकाल के प्रकोप में आ चुके हैं। ये 57 के 57 देश भीख मांगेंगे। ठीक है, जब पाकिस्तान इस समय तबाह है तो क्या भारत को उसकी मदद करनी चाहिए? हमने तो 1947 में भी मदद की थी मुस्लिम राष्ट्र बनाने में, लेकिन वो सक्सेस कब हुए? आप भिखारी को कितनी भी भीख दे दो, वो भिखारी ही रहेगा, अगले दिन फिर वो कटोरा लेके रोड पे ही घूमता दिखेगा। अगर भिखारी नहीं बनते, मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं करते तो अखंड भारत में ठीक रहते ना। लेकिन आपको भिखारी बनना पसंद आया, मालिक बनना राशि नहीं आ रहा था। क्यों? आपको मालिक तो जिन्ना में दिख रहा था। जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र के लिए स्वीकार किया। अब स्वीकार किया तो भाई भुगतो। जब भी कोई राष्ट्र बनता है ना, क्या कोई एक धर्म विशेष की वजह से राष्ट्र बन जाता है? 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से हर उंगली का अपना अपना कार्य होता है। अब आप कहोगे अंगूठे अकेले से हमारा पंजा चलेगा, तो नहीं चल पाएगा। आपको लोकतंत्र जिंदा रखना है तो 5 उंगलियों के बराबर आपके पास मैन पावर होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? हिंदुओं पे अत्याचार किया, सिखों पे अत्याचार किया। जब आप मंदिर गुरुद्वारे तोड़वाओगे तो आपका देश तो वैसे ही टूट गया।
जिस देश में ईश्वर का सम्मान नहीं हुआ, इंसानियत का कहाँ से सम्मान होगा? और ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो उनकी बद्दुआएं लग रही हैं। जिन हिंदुओं को इन्होंने प्रताड़ित किया, जिन सिखों को इन्होंने प्रताड़ित किया, जिन गुरुद्वारों पे इन्होंने हमला कराया, जिन मंदिरों को इन्होंने टुड़वाया, जब मंदिर गुरुद्वारे खत्म हो गए तो अभी खुद की मस्जिदों पर ही हमला कर रहे हैं वहाँ के आतंकवादी। देश की सरकार का भी अहम माइंडसेट होता है ना इसमें। जैसे भारत में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के टाइम में व्यक्तियों का माइंडसेट अलग था, बीजेपी के टाइम में लोगों का माइंडसेट अलग है। तो पाकिस्तान की आवाम को उसकी सरकार ने ही ठगा है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम बहुत है ना बुद्धू टाइप की निकली, जो केवल भारत विरोधी नारा लगाने पे ही सरकारें बनाती रहीं। पाकिस्तान की जनता ने कभी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वाले नेताओं को नहीं चुना। पाकिस्तान के नेताओं ने कभी अपनी आर्मी को मजबूत करने वाले नेताओं को नहीं चुना। पाकिस्तान के नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नेताओं को नहीं चुना। पाकिस्तान के नेताओं ने चुना केवल हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने वाले नेताओं को और आतंकवादियों का। अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिंदगी भर लगा रहते और नेताओं को अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते, उनके ऊपर जूता चप्पल चलाते काम करने के लिए, तो आज पाकिस्तान की हालत ये नहीं होती जैसी है। कैसा लग रहा है, मतलब इस परिस्थिति से पाकिस्तान उभर पाएगा, या फिर पाकिस्तान के लिए अब जो नाम है ये जो शब्द है ये हमेशा के लिए डूब जाएगा? सूरज खत्म होने वाला है। आर्थिक दिवालियापन एक समुद्र की तरह है। जब समुद्र में कोई नाव डूबती है या जहाज डूबता है तो दोबारा ऊपर नहीं आ सकता। पाकिस्तान डूब चुका है, वो दोबारा ऊपर नहीं आएगा, रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? इतना डूब चुका है, रिकवर करना मुश्किल है। और आगे वाली जो पीछे की लॉबी आएगी वो भी रिकवर नहीं कर पाएगी। बस ये भीख मांग मांग के काम तो चला सकते हैं, खुद को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान जिंदा नहीं रख सकते अभी कभी भी। स्वाभिमान इनका खत्म हो चुका है, इनके देश का। क्या भारत को इस समय पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे तो फसल ही आतंकवाद की तैयार होती है और मदरसों में जिहाद का पाठ पढ़ाए जाते हैं, वहाँ बच्चा बच्चा आतंकी तैयार होता है। यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ जो अभी मारा है वो कहता था कि हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद या जितने भी जो ओसामा बिन लादेन ये उनके हीरो थे, आईएसआई के प्लॉट किए हुए आतंकी थे ये। आज उस आतंक की फसल को अगर दोबारा जो ख़त्म होने जा रही है, जिनके हाथ में कटोरा है, जो समाप्ति की ओर है, मुझे लगता है उन्हें ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। हाँ, मदद करो, लेकिन हमें आधा पाकिस्तान दे दो तो हम आटा भेज देंगे। आबादी तुम रखो आधे पाकिस्तान में, सड़कें मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ज़मीन दे दो, पीओके दे दो, बलूचिस्तान आज़ाद कर दो, सिंधिस्तान बना दो, सिंधिस्तान हमें दे दो, लाहौर तक हमें कब्जा दे दो भारत का, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसमें पाकिस्तान के राजनेताओं की गलती रही है या आम व्यक्तियों की भी गलती? देखो, गलती तो नेताओं की है, आईएसआई की है, पर पाकिस्तान में पैदा ही जहरीली पौध लग रही है भाई साहब। एजुकेशन सिस्टम अब 75 साल हुए पैदा हुए उसको, वो बताते हमने भारत पे क्या पूरी दुनिया पे राज किया। गलत पढ़ाई हो रही है, गलत सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और उनमें बदले की भावना है। हमेशा भारत को बांटने की, भारत पे आतंकी हमला करने की, भारत के लोगों को मारने की बात करते हैं। वो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में संघ का कोई नेता ये कहते हैं कि उन्हें आटा दे दो, तो मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, आटा चावल दाल तो दे दो, लेकिन आधा पाकिस्तान ले लो, ठीक है ना? तब बात बनेगी। बिना बिना समझौते के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं पाकिस्तान के साथ। हमने 93,000 सैनिक उनके छोड़े थे, हमने युद्धबंदी भी नहीं छुड़वाए इंदिरा गांधी के समय पे। बांग्लादेश अलग बना के दे दिए, वहाँ के घुसपैठ के यहाँ पले हुए हैं। इस तरीके की जो असफलताएँ रही हैं पूर्व में, वो मोदी सरकार के समय नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी देते हैं उसके बदले में कुछ लो। तो भारत तो हमेशा से दरिया दिली दिखाता है ना अपने पड़ोसियों के लिए। दिल दरिया बाकी सब समुंदर बाबा, ऐसा है। दो लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई और हम सजा पा रहे हैं। लहमों मतलब नेहरू, उन्होंने पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया और आज आतंकवाद हमें सता रहा है। उन्होंने जब मोदी अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं करते तो आज भी यहाँ बम फूट रहे होते। मोदी 370 नहीं हटा पाते अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं करते। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा नहीं आता, डिमोनेटाइजेशन नहीं होता। अभी मोदी की नीति बहुत अच्छी चल रही है। इस नीति में एक बात और जोड़ो, पाकिस्तान को कुछ भी देंगे उसके बदले में हम पीओके तो जल्दी ले ही रहे हैं, पर खुद हाथ जोड़ के दे दे, वहाँ की आबादी को अपने पास रखे, पर ज़मीनें हमें दे दे, संसाधन हमें दे दे। तो यहाँ हमारी बात आम लोगों से हो रही थी जो बता रहे थे कि भारत को इस समय पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
सारी बातें आपने सुनी ही होगी, अपने हिसाब से आकलन कर लीजिए। और एक भारतीय होने के नाते आप भी इस विषय को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती हो तो। ऐसी तमाम रोचक तथ्यपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कनाट प्लस से।